दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कहानी मायावी फूल कहानी का दूसरा पार्ट है। तो आप पहले उस कहानी को देखें ताकि आपको इस कहानी को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। श्यामपुर एक सुंदर और राजाओं का शहर था। वहाँ एक से बढ़कर एक राजा बनते गए, राजा बदलते गए और शासन भी बदलते गया। कुछ युग में अच्छे आए तो कुछ युग में बुरे राजा आए। श्यामपुर में धनवान राम का राजा का शासन चलता है। उसके दो बेटे होते हैं, शक्तिराज और कालराज। धनवान राजा भरी सभा में ऐलान करते हैं कि आज से हमारे दोनों पुत्रों का नाम यहाँ युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और सभी याद रखेंगे। आज हम अपनी शासन अपने बेटे को सौंपने जा रहे हैं। पूरी सभा को पता होता है कि शक्तिराज एक अच्छा इंसान होता है और कालराज बुरा इंसान होता है। तभी सब नया राजा घोषित होने का इंतजार करते हैं। सवेरे ऐलान होता है कि अब से तुम सबका राजा कालराज होगा। कालराज खुशी से इतना पागल हो जाता है कि जिसका ठिकाना ही नहीं होता। तभी धनवान राजा अपने दोनों पुत्र को बुलाकर भरी सभा में कहते हैं, तुम दोनों मेरे जुड़वा बेटे हो। तुम दोनों को अच्छी समझ है कि शासन कैसे चलाया जाता है। बेटा शक्तिराज, मैं जानता हूँ कि तू दिल का बहुत अच्छा इंसान है, पर शासन चलाने के लिए अच्छा दिल नहीं बल्कि शातिर दिमाग काम आता है, जो सिर्फ कालराज के पास है। कालराज, तुम दोनों हमेशा साथ रहना और इस शासन को आगे बढ़ाना। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आगे तुम दोनों की जिम्मेदारी है। धनवान के ऐसा कहने पर कालराज कहता है, मुझे सब पता है कि शासन कैसे चलाया जाता है। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप शक्तिराज को ये शासन देने वाले थे? तभी शक्तिराज कहता है, भैया मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आपकी जैसी इच्छा भैया, मैं आपके साथ हूँ। तभी राजा धनवान अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं। आगे की सत्ता अब कालराज के हाथों में ही होता है। अगले दिन गांव के लोग पानी की मांग करने आते हैं। कालराज सबको कहता है, पानी तो मिलेगा पर उसका दाम भी तुम सबको चुकाना पड़ेगा। तुम लोगों के यहाँ पे बाप का राज नहीं चलता, यहाँ पे मेरा राज चलता है। शक्तिराज के समझाने पर भी कालराज सबसे पैसा लेकर काम करता है। दूसरे दिन कालराज अपने नौकर से कहता है कि अब से तुम सबको सुबह शाम कड़ी मेहनत करना होगा। यह मुफ्त की रोटियां खाना बंद करो, सब जल्दी जल्दी से हाथ चलाया करो। वो पूरे दिन सभी नौकरों को भूखा रखता है और तभी शक्तिराज सबको आकर खाना देता है। कालराज अपने भाई से लड़ाई करता है और कहता है कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी ना किया करो। शक्तिराज अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो सबकी मजबूरी और दुखों को समझता है, सबकी मेहनत की कमाई को देता है और खाना देता है। सारे गांव वाले और मजदूर लोग भूखे प्यासे दिन भर महल में काम करते हैं और कालराज सबके ऊपर अत्याचार करता ही जाता है। एक दिन की बात है, विदेश से एक और राजा कालराज से मिलने वहां पे आता है। तभी कालराज अपने विदेशी राजा को अपना पूरा महल और राज्य घुमाता है। शक्तिराज हमेशा कालराज के साथ होता है, उसे हमेशा अच्छा काम करने को कहता है, पर वो उसे अच्छाई के मार्ग में चलाने की कोशिश तो करता है, पर कालराज कभी भी नहीं सुधर पाता। विदेशी राजा समझ जाता है कि दोनों भाई में आपस में बनती नहीं है, तभी वो दोनों के बीच दुश्मनी कराता है। कालराज विदेशी राजा के आने पर ऐसे ऐसे राज बताता है जिसको सिर्फ शक्तिराज और धनराज को ही मालूम होता है। विदेशी राजा एक हफ्ते तक वहाँ पे रुकते हैं। तभी रात में वो योजना बनाते हैं कि वो अब वापस जाना चाहते हैं। दूसरे दिन सुबह विदेशी राजा अपने राज्य को लौट जाता है। तभी महल का नौकर कालराज से आकर कहते हैं, आपको मुनीम जी महल में बुला रहे हैं। मुनीम जी कालराज को बताता है कि उसके महल से कई कीमती हीरे और जेवर चोरी हो चुके हैं। कालराज बिना सोचे समझे अपने भाई शक्तिराज के ऊपर शक करता है और उसे पूरे जनता के सामने मारपीट करता है। उसकी बुरी तरह से पिटाई करके उसे काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर देता है। चारों तरफ डर और खौफ छाया रहता है। शक्तिराज के 1000 बार बोलने पर भी कि वो बेकसूर है, कालराज उसे काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर देता है। महल में कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि धनवान के जाने के बाद हमारा सिर्फ शक्ति राजा ही हमारा साथ दिया करते थे, वही हमारे रक्षक थे, अब वो भी नहीं है। कालराज का अत्याचारी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। वो गांव वाले पर इतना अत्याचार किया करता है, शराब पी पी कर अपने धन की बर्बादी कर लेता है। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। कालराज अपना सारा धन दौलत विदेशी राजाओं को लुटा चुका होता है और भव्य शहर को एक गरीब शहर में बदल दिया रहता है। जैसे तैसे करके वो शराब पी पी कर अपने आप को जिंदा रखता है। वहीं दूसरी ओर राजा धनवान
कई साल बाद अपनी पत्नी के साथ शहर वापस लौटते हैं। तभी वो रास्ते में देखते हैं उसका भव्य शहर एक बंजर शहर में बदल चुका होता है। वो घबराते हुए शहर के अंदर आते हैं। शहर में उसे आते देख वहाँ के लोग खुश होते हैं। तभी वहाँ मुनीम आकर पूरी कहानी, जो कई साल की पुरानी कहानी होती है, वो राजा को कई घंटे तक रास्ते में ही बताते हैं। और राजा अपने शहर में महल के अंदर आते हैं। सबसे पहले काल कोठरी से वे शक्तिराज को बाहर निकालते हैं। शक्तिराज अपने माता पिता को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा रोता है और खुश भी होता है। शक्तिराज कई सालों तक वहां बंद होने की वजह से उसकी हालत जानवरों के जैसा हो जाता है। धनवान उसे बाहर निकालता है और प्रेम करता है और उसके बाद उसे कालराज के पास लेकर जाता है। धनवान कालराज से कहते हैं, मेरे विश्वास और भरोसे को तुमने चूर चूर कर दिया है। मेरे प्रजा का हाल तुमने ऐसा किया है, चारों तरफ सूखा और बंजर महल को छोड़ा है। मेरा राज्य क्या था और तू क्या बना दिया। मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया था। मैं बाहर से एक ऐसी विद्या सीखकर आया हूँ। मैं तुझे तेरे किए का श्राप देता हूँ। तो जिस तरह से भोले भाले और मासूम लोगों के साथ बुरा किया है, अपने प्रिय भाई को सालों तक बंद करके रखा, तो एक दुष्ट इंसान निकला। तो हमारे राज्य को बर्बाद कर दिया है। इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो युगों युगों तक ऐसी तड़पेगा जैसे तूने एक एक को तड़पाया है। तो सांप बनकर हमेशा के लिए अकेले ही रह जाएगा, अकेले ही तड़पता रहेगा। तेरा ये बुराई का महल हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए और तू उसमें समा जा। धनवान के ऐसा कहते ही कालराज एक बुरा और खतरनाक सांप बन जाता है। पर शक्तिराज, जो कि जुड़वा भाई होने की वजह से वो भी एक सांप बन जाता है, पर उसकी अच्छाई हमेशा कायम रहती है। उसका पूरा महल एक बड़ा सा जादुई फूल बन जाता है। कालराज की बुराई इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि वो पूरे महल को एक मायावी फूल में बदल देता है। श्राप की वजह से कालराज की बुराई उस महल को मायावी फूल में बदल देता है, जो कि अदृश्य होता है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता। धनवान राजा अपने शक्तिराज बेटी से कहता है, बेटा मुझे माफ करना, मुझे ज्ञात नहीं था कि तू जुड़वा है और मैंने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया। पर कालराज के चलते तुम भी सांप में बदल चुकी हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, तो अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ना और मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझे और मेरे राज्य को बचा नहीं पाया। कालराज, तेरे पास भी समय है, तू एक अच्छा इंसान बन जा, तेरा श्राप से मुक्ति हो जाएगा। ऐसा कहते हुए धनराज वहां से वापस से अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ की ओर निकल जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कालराज नहीं सुधरता और वापस से उसके अंदर बुराई को पैदा करता ही जाता है। महल के मायावी फूल में बदलते ही वहां पर वापस शहर में हरियाली छा जाती है। राजा तीर्थ को लौट जाते हैं। शहर में लोगों का आना जाना शुरू होता है, मानो वो जैसे पहले था। पर वहां पे सिर्फ महल नहीं होता, साल बदलने लगते हैं और राजा भी बदलते जाते हैं। धीरे धीरे वो भयानक कहानी लोग भूलते ही जाते हैं, पर अदृश्य मायावी महल वहीं पर ही एक मायावी फूल के रूप में स्थित हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।